ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वो उस टावर के ऊपर फंस जाती है और इस सुनसान जगह पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इस मुश्किल में उस टावर पर जहाँ ठीक से खड़े होने की जगह है न बैठने की, और वो भी जमीन से 20,000 फीट ऊपर, बिना कुछ खाए पिए कैसे रहती है, ये दोनों लड़कियाँ देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बेकी उसके हस्बैंड और उनके दोस्त शाइलो को दिखाते हुए। ये तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। अब ऊपर चढ़ते हुए डेन को चट्टान में एक छोटी सी केव नजर आती है। वो जब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहाँ हाथ डालता है, तभी एक पक्षी की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाता है। ये देखकर शाइलो और बेकी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही डेन यहाँ से गिरकर मारा जाता है। इस हादसे के बाद बेकी एकदम सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ से हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अकेलापन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन बेकी अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि अब वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। अब उसी रात उसकी फ्रेंड शाइलो का कॉल आता है। असल में शाइलो को बेकी के पिता ने ही उसके पास उसे समझाने के लिए भेजा था। अब शाइलो बेकी के पुरानी यादें भुलाने के लिए उसे एक 20,000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। ये सुनकर शुरुआत में बेकी तो मना कर देती है, लेकिन शाइलो उसे समझाती है, जिसके बाद फाइनली वो तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती है। अब रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती है, जहाँ बेकी को पता चलता है कि शाइलो एक यूट्यूबर है और वो क्लाइंबिंग ब्लॉग्स बनाती है। इसके बाद वो उस टावर के बारे में वहाँ के एक वेटर से पूछती है कि वो कहाँ है। वो वेटर बताती है कि वो टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पर है। अब रात को दोनों उसी होटल में रुक गए थे। अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से शुरू करती है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से टावर दिखाई दे रहा था। पर उससे पहले उन्हें ताले से बंद एक गेट मिलता है, जिस पर वार्निंग बोर्ड भी लगा था। अब गेट बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी वहीं छोड़कर जाना पड़ता है, तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। ये एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका था, जहाँ रास्ते में दोनों को एक मरा हुआ जानवर नजर आता है, जिसे गिद्ध खा रहे थे। शाइलो उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है। फिर जब वो टावर के पास पहुँचती है, तो बेकी उसकी ऊंचाई देखकर डर जाती है और शाइलो से कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ कांपने लगे हैं। लेकिन शाइलो उसे मोटिवेट करती है और अपने डर पर काबू पाने को कहती है। फिर वो मान जाती है। अब टावर काफी पुराना था, तो दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और चढ़ाई शुरू कर देते हैं। शाइलो आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन उस टावर पर पूरी तरह जंग लग चुका था और सीढ़ी भी पूरी तरह हिल रही थी। पर शाइलो का हौसला नहीं टूटा। वो आगे बढ़ती गई, जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बेकी भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा था, वो टूट के नीचे गिर गई, पर वो बाल बाल बच गई। इससे बेकी डर जाती है, लेकिन शाइलो उसे फिर से हिम्मत देती है और हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट भी लूज थे, क्योंकि टावर बहुत ज्यादा पुरानी थी। लगभग एफिल टावर जितना पहुंचकर उन्होंने पानी पिया और वहाँ से भी नीचे जमीन का सब कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा था। अब ऐसा करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी पार कर लिया था, यानी कि लगभग 1800 फीट की चढ़ाई कर ली थी। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई, जो उनको बाहर की सीढ़ियों से तय करना था, और जैसी हवा चल रही थी उस हिसाब से तो मुश्किल था। इन सीढ़ियों की हालत और भी बुरी थी, क्योंकि ये बाहर की साइड थी। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें अब एक डिश को पार करना था, लेकिन यहाँ से भी शाइलो हंसते हंसते पार हो गई। फिर उसने बेकी की भी हेल्प की। वो काफी डर रही थी। ऊपर से शाइलो भी सीढ़ी हिलाकर उसे और डराने लगती है, जिससे नट बोल्ट और भी ढीले हो गए थे। उसी टाइम एक बोल्ट भी निकलकर गिर गया था। इसके बावजूद भी दोनों कैसे भी करके सही सलामत टावर के टॉप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते हुए एक और बोल्ट भी निकलकर गिर गया था और इन सब का उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। अब टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती है और शाइलो दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है। वो वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। फिर वो अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है, जिसके बाद बेकी शाइलो का हाथ पकड़कर वही सेम स्टंट करती है और शाइलो उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर बेकी डेन की अस्थियां लेकर आई थी। वो डेन को याद करती हुई उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर देती है।
इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट करती है और पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो बचे हुए बोल्ट भी खुलकर सीढ़ी टूटकर गिर जाती है, पर बेकी रोप के सहारे लटक जाती है। साइलो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर किसी तरह उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर आने की वजह से डर के मारे रोने लगती है, पर अगले ही पल अचानक दोनों हंसने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर मोमेंट था। फिर नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है। दोनों परेशान हो जाती हैं और अपने अपने फोन चेक करती हैं, पर फोन में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। फिर उन्हें वहाँ एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टॉवर की डिश पर अटक चुका था, जिसमें पीने का पानी था। यह सब देखकर बेकी साइलो पर भड़क जाती है कि अब हम यहीं पर प्यास से मर जाएंगे। तो साइलो उसे शांत कराते हुए कहती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई न कोई पुलिस को कॉल कर चुका होगा और पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी, इसलिए अब हमें बस थोड़ी देर इंतजार करना है जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी शाइलो नोटिस करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए शाइलो उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। अब दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगती है। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी मदद अब तक नहीं पहुंची थी। फिर शाइलो अपना फोन चेक करती है तो उसने जो मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, उससे उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, ये सोचकर कि शायद नीचे ले जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा उनकी रस्सी सिर्फ 15 फीट की थी, तो फोन नीचे ले जाने के लिए शाइलो थोड़ी नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद बेकी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा, तो क्यों ना हम फोन को किसी तरह नीचे फेंक दें। तो शाइलो भी मान जाती है और अपना जूता उतार कर उसके अंदर फोन को अच्छे से रख देती है। फोन टूट न जाए इसलिए वो अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों उसे नीचे गिरा देती हैं। अब फोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फोन अच्छे से गिरा है या टूट गया है। तभी इन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे दोनों चिल्लाकर आवाज लगाने लगती है। पर ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और वो आदमी भी फोन पर बिजी था। वहीं शाइलो का फोन भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था, तो वो संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है और वो उस आदमी के पास पहुंचता भी है, लेकिन वो आदमी इनके इशारे नहीं समझ पाता। उल्टा वो किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर जाने लगता है। ये देखकर बेकी वहाँ फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, पर शाइलो उसे मना करती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे शायद दिखाई भी नहीं देगा, इसे हमें अंधेरा होने पर चलाना होगा। तभी उन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है, जिसके अंदर एक और आदमी भी था। अब इनके पास एक लास्ट तरीका बचा था कि रात होते ही वो फ्लायर गन चलाएंगी, जिससे वो लोग इन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही दोनों फ्लायर गन चला देती हैं, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख भी लेते हैं। अब यहाँ शाइलो नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी इनकी कार के पास आ रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वे दोनों इनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनकी ही गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत चिल्लाते हैं, पर यहाँ उनकी आवाज कौन सुनने वाला था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, वह भी नाकाम हो जाती है, जिससे इनका जीने का हौसला भी टूटता जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सोने से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब इन दोनों को यहाँ 24 घंटे बीत चुके थे और सुबह हो गई थी और बिना खाए पिए दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इसलिए शाइलो डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से यहाँ से नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी, जिसके बाद वो रस्सी को टावर से बांधकर वहाँ से नीचे चली जाती है। लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से शाइलो अभी भी बैग तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब उसके पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो अपनी रस्सी से लटक कर किसी तरह डिश तक जंप लगाकर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले अपने बैग से पानी पीती है, लेकिन अब उसके सामने एक और मुसीबत थी कि वो कैसे ऊपर जाएगी। पर किसी तरीके से अपने बैग को उस रस्सी से लटका देती है, जिसके बाद वो फिर से जंप लगाकर खुद भी उस रस्सी के सहारे लटक जाती है। फिर बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। साइलो भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि डेन को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो डरी हुई नीचे देखती है तो शाइलो उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि शाइलो के हाथों में काफी चोट लग गई थी और अब वो खुद रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकती थी। इसके बाद
बहुत मुश्किल से बेकी अकेले ही अपनी पूरी ताकत लगाकर शाइलो को टावर के ऊपर ले आने में कामयाब हो जाती है। फिर बेकी पानी पीती है और थोड़ी देर बाद एक हेल्प नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है। दोनों ड्रोन के सहारे अपना मैसेज पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। वो काफी खुश हो रही थी, पर थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन में बैटरी कम होने लगती है, इसलिए बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले वो ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। अब ये एक आखिरी जरिया था उनके बचने का, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। बेकी रोने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, शायद हम यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। फिर अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। हालांकि शाइलो चढ़ने में होशियार थी, पर उसके हाथ की चोट की वजह से वह ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। इसके बाद बहुत हिम्मत करके बेकी टावर के पोल पर चढ़ जाती है और फिर उस लाइट को खोलकर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो प्लग काफी लूज होता है, इसलिए बैटरी फुल चार्ज होने तक बेकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़ के रखना पड़ता है। अब काफी समय तक उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ धीरे धीरे सुन पड़ने लगते हैं और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि अब वहाँ पर एक गिद्ध आकर बार बार उस पर अटैक करने लगता है। इससे वो किसी तरह खुद को संभाल तो लेती है, पर उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे वो नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को उड़ाकर होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और अब ड्रोन टूटने की वजह से उन्हें ड्रोन के कैमरे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर दोनों एकदम टूट जाती हैं, क्योंकि उनका ये आखिरी ऑप्शन भी अब खत्म हो चुका था। फिर हम आगे देखते हैं कि शाम होने को आई है और उनके बिल्कुल सामने एक तूफान नजर आ रहा था जो बहुत जल्द उनके ऊपर आने वाला था। बेकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, लेकिन शाइलो उसे सोने से मना करती है, क्योंकि उसके सोते ही पैर के जख्म की वजह से गिद्ध आकर उस पर हमला करने लगेंगे। हमें पता चलता है कि जब बेकी शाइलो को नीचे डिश से ऊपर खींच रही थी तभी हाथ फिसलने की वजह से शाइलो डिश पर गिर गई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से बेकी को हेलुसिनेशन हो गया, वो सिर्फ बैग को ही ऊपर लाई थी। बेकी बहुत रोती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी एक दोस्ती थी जो अब नहीं रही। फिर हम अगले दिन का समय देखते हैं। जब बेकी सोई हुई थी तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्म से मांस खाने लगता है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके वो उस गिद्ध को किसी तरह पकड़ती है और उसे मारकर खाने लगती है। खाने के बाद उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है तो वो रस्सी के सहारे बहुत होशियारी से नीचे डिश पर उतर जाती है जहाँ शाइलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने डैड को एक मैसेज सेंड करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है। फिर अपने फोन को शाइलो के जूते में डाल देती है, लेकिन मैसेज सेंड होने से पहले फोन न टूट जाए, इसलिए वो जूते समेत फोन को शाइलो की बॉडी में डाल देती है और फिर उसकी डेड बॉडी नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात का समय देखते हैं, जहां बेकी के डैड को मैसेज मिलते ही उन्होंने कॉल करके पुलिस को उस लोकेशन पर भेज दिया था। फिर जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। यह देखकर उन्हें लग रहा था कि यह उनकी बेटी की डेड बॉडी है। तभी बेकी अपने डैड को पुकारते हुए उनके पास आती है, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था। वो अपने डैड के गले लगकर बहुत रोती है और अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके डैड भी बहुत खुश होते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इस मूवी का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ।